जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज अपने इस क्लास में बात करेंगे राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर है, उसका BA 4th सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर लगने जा रहा है भाई, राजनीति विज्ञान चौथे सेमेस्टर का जो पेपर लगने जा रहा है, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे चारों यूनिटों से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहना। और पहली बार अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो। इसलिए अलवर यूनिवर्सिटी जितने विद्यार्थी हैं सारे के सारे लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको काम करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए ज्वाइन टेलीग्राम, सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको जो राजऋषि भर्तृहरि विश्वविद्यालय है उसका भाई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इंपोर्टेंट सारी चीजें इस पे आपको मिल जाएंगी। तो फटाफट आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मित्रों, पेपर का नाम रहेगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में पूछा है कि राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से है। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप जो पेपर देखे आओगे ना आप खुद कहोगे कि तिवारी सर ने जो बताया था वही है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा हूबहू एग्जाम में छपने वाले हैं। आपके सिलेबस के जो अत्यंत महत्वपूर्ण पर्सन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो यूनिट फर्स्ट देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा भाई, मैं सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। आप सब लोग ये नंबर सेव करना, ये नंबर सेव करना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। ठीक है, पहले तो इसको सेव करना है। एक मिनट रुको, ऐसे है भाई, ये सही लिखो इस नंबर को, ऐसे नंबर है। ठीक है, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है भाई, सारे विद्यार्थी इसको सेव करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखना है, आपका नाम प्लस ये लिख देना यूनिवर्सिटी का नाम, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी, ये लिख के व्हाट्सएप कर देना। बस दो चीजें लिख के भेजनी है आपको, या तो पूरा नाम लिख देना या RRBMU लिख के और अपना नाम लिख देना, बस हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ये नंबर है 9521222478, इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। भाई पहला जो क्वेश्चन है मित्रों वो आपका कि जो भारत है, क्वेश्चन किस प्रकार से भारत है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, देखो प्रत्येक बात को सुनना जो बोलूं मैं, ठीक है। नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। कारण बता दिए तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें महात्मा गांधी जी का क्या योगदान है भाई, महात्मा गांधी जी का योगदान बताइए। यह क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण समझाते हुए महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा। महात्मा गांधी जी का योगदान आपको 100% पूछ सकता है। तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया उसी तरीके से आप लोग लिखना कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होने के कारण समझाइए, एवं इस राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान था, ये आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, इसको लिख लो फटाफट आप लोग। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन वाला, नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है भाई, लिख लो इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें गांधी जी का क्या योगदान है आपको पूछा है। इसके अर्थों में जो क्वेश्चन पूछेगा वो है उदारवादी एवं उग्रवादी। भाई उदारवादी जो उग्रवादी हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन क्या पड़ेगा, जो इनके नेता हैं, ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी जो नेता अलग अलग हैं, इनकी जो विचारधाराएं हैं उनका वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उदारवादी और उग्रवादी नेताओं की विचारधारा का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, उदारवादी या उग्रवादी जो नेता है उनकी विचारधारा क्या है वो आपको समझानी। अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको फटाफट एक बार, सारे लोग लिख लीजिए इसको अच्छी तरीके से। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो मैं बताऊं ना इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना भाई, इनसे बात कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। इस पॉलिटिकल साइंस में अगर आप लोग पेपर देके और फिर मेरे को कहना कि सर आए या नहीं, आप खुद बताना, कमेंट करना। मैं कह रहा हूं कि उस सिलेबस का निचोड़ निकाला भाई, जो क्वेश्चन आने हैं वही बता रहा हूं। अच्छे क्वेश्चन इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भारत शासन अधिनियम 1919 एंड 1935। 100% आएगा। एक्ट 1919 एंड 1935 है, ये पक्का क्वेश्चन आएगा। इसमें देखो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये तो बड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 को विस्तार पूर्वक समझाइए। जो छोटा क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से पूछता है, जैसे पूछ लिया कि जो एक्ट 1935 है इसकी 2 विशेषताएं बताओ, ऐसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ रहे आप लोग? मान लो ऐसे पूछ लिया 2 विशेषताएं बताओ, तो 2 नंबर का क्वेश्चन छोटा ही पूछ सकता है, लेकिन बड़ा तो आएगा ही आएगा। छोटा क्वेश्चन भी यहां से बन रहा है भाई, मैं इसलिए बता रहा हूं कि छोटे क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर दिला के जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन तो पक्का है, आना है, बड़ा क्वेश्चन तय है कि ये आएगा, 100% आएगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन भी यहां से पूछ सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से लिख लेना भाई। भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 लिखो इसको फटाफट। यूनिट 1 में 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही एग्जाम में आएंगे, 2 ही मैं बता रहा हूं, 2 ही एग्जाम में आएंगे, 2 ही बता रहा हूं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। और जो ये व्हाट्सएप नंबर बताया, सारे लोग सेव कर लो, इस पर जुड़ जाओ भाई, सारे लोग ग्रुप में जुड़ जाओ, सब लोग तुरंत प्रभाव से ग्रुप में जुड़ जाना, तुरंत देखते ही वीडियो तुरंत ग्रुप में जुड़ो, व्हाट्सएप के में मैसेज करो, हम आपको जोड़ दूंगा, लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करना है किस प्रकार से आ रहा है। इसमें पहला बनता है जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, इसकी विशेषता, फीचर्स आपको बताने हैं। भारतीय संविधान की विशेषता बताते हुए इसकी जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल जिसको हम बोलते हैं, प्रस्तावना क्या बोलते हैं भाई, प्रिम्बल बोलते हैं। इस प्रस्तावना का महत्व बताइए, ज्यादा बार यही पूछता है, बार बार प्रस्तावना के बारे में पूछता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान है, उसकी प्रस्तावना, उसका महत्व बताना, इस प्रकार से अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको फटाफट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसकी विशेषता बतानी, महत्व बताना, आपको इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। हम लोग ऑल ओवर के जितने विद्यार्थी, सबको भेज दीजिए वीडियो, जितने भी आपके दोस्त है ना, सबको भेज दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। पहले के अथवा में है मौलिक कर्तव्य, जिसको अपन फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। तत्व समझाइए, इनका वर्णन कीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, किसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स इनको अपन बोलते हैं भाई, ठीक है। सारे लोग शेयर कर दो एक बार फंड, यहां से भी क्वेश्चन कंफर्म है। ऐसे पूछ लेगा भारत की प्रमुख मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, मौलिक कर्तव्य और राज्य निर्देशक तत्व क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे ही पूछ सकता है। क्वेश्चन मैंने लिखा दिया, किस तरीके से चेंज हो सकता है वो बता दिया आपको, ठीक है। लिखो भाई, सुनोगे और समझोगे ना तो ठीक रहेगा काम। अब 2 भाई साहब हैं, एक तो राष्ट्रपति जी, एक प्रधानमंत्री जी, ठीक है। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे बिंदु क्या पूछ रहा है भाई, इनकी शक्ति, शक्ति तो कहते सर घनी है, ऐसे कहते ना सर बहुत शक्ति है, ये चाहते हैं वो जाता है देश में, है ना। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति जी एवं जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी शक्तियां, पावर्स एंड उनके फंक्शंस, उनके कार्य आपको बताने हैं। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। इसके अथवा में जो आएगा वो टिप्पणी वाला है, टिप्पणी करो। टिप्पणी में 2 टिप्पणियां हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको अपन जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं,
जुडिशियल रिव्यू अपन इसको बोलते हैं भाई, हाँ रिव्यू। एक दूसरा है जनहित याचिका, जनहित याचिका जिसको अपन PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आपको लिखना है। जनहित याचिका क्या है? एक न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन से छोटा क्वेश्चन बनता है। न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं। देखो शेयर करने की जिम्मेदारी भाई आपकी है। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, उतनी ही बच्चों की हेल्प होगी। तो अब आप कितने बच्चों की हेल्प करना चाहते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो सारे लोग शेयर कर दीजिए भाई फटाफट इसको। यूनिट नंबर 3 पहला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है, उसकी बात कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग है, इसे 2 चीज़ें आपको पूछनी है, बतानी है आपको, पूछेगा तो एग्जामिनर। संरचना एंड कार्य, ठीक है। इसके अथवा में क्या आएगा वो इधर लिखता हूँ। भारत निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसके बारे में पूछा है भाई। भारत का निर्वाचन आयोग, उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन है, उसकी शक्ति, तो क्या लिखोगे। एक इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे निर्वाचन आयोग है ना, इसमें पूछ लेता है निर्वाचन है, कई बार पूछता, कई बार नहीं पूछता। निर्वाचन सुधार की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों भाई। चुनाव अच्छी तरीके से होने चाहिए, ये आवश्यकता क्यों। निर्वाचन जो निर्वाचन है उनको सुधार करने की आवश्यकता क्यों है। निर्वाचन आयोग उसको क्या है सुधार करने की आवश्यकता, वही पूछ सकता है। निर्वाचन आयोग इज वेरी मोस्ट इलेक्शन कमीशन, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। इसके अथवा में आएगा संघ लोक सेवा आयोग, जो कलेक्टर वलेक्टर की एग्जाम करवाता है ना, यूपीएससी का वर्णन करना आपको, ठीक है। इसकी भूमिका महत्व बताना आपको, भूमिका एंड महत्व है। यूपीएससी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों ही एक क्वेश्चन निबंधात्मक मिलेगा भाई आपको, बड़ा वाला, क्या बड़े वाला, अच्छे नंबर ले जाओगे ना, वो मिलेगा आपको निबंधात्मक। लिखो इसको, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिए अच्छी तरीके से। निर्वाचन आयोग है ना, एक बार भाई शेयर कर दो यार। निर्वाचन आयोग आपको करना है, और ये नंबर सेव कर लेना, बार बार कर रहा हूँ। इस पे भेज देना अपना नाम और वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख के भेज देना आपकी का, हम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। ग्रुप में सबको ऐड होना है। तीसरी यूनिट चल रही है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें राज्यपाल एंड मुख्यमंत्री अपने श्री भजनलाल जी, तो भाई इनकी शक्ति और कार्य बताने हैं आपको। बताने कि भाई भजनलाल जी क्या क्या कार्य करते हैं और क्या क्या इनकी शक्तियां हैं, और राज्यपाल जी की क्या क्या शक्ति है और क्या कार्य है, आपको बताना, अच्छी तरीके से लिखना है इसको। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है, दोनों भी आ सकते हैं। इसके अथवा में है भारत है भाई, भारत अपना देश। इसमें दलीय व्यवस्था, इसकी विशेषता बताएं। दलीय व्यवस्था है क्या? जो पार्टी सिस्टम है, पता भाई अलग अलग पार्टी बना रखी है सब लोगों ने, पार्टी सिस्टम वो क्या है, वो प्रोसेस किस प्रकार से, वो आपको बताने। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। देखो भारत में दलीय व्यवस्था क्या है समझाइए, इसको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ठीक रहेगा काम। मित्रों भेज दो अपने दोस्तों को ताकि सबकी हेल्प हो जाए। अपना काम प्रत्येक विद्यार्थी की हेल्प करना। अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो भेज दीजिए ताकि सब लोग क्वेश्चंस को देख सकें और फायदा उठा सकें। पहला क्वेश्चन है इसमें 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन। तेहत्तरवां और 74वां संविधान संशोधन क्या है वो आपको पूछा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। कई बार इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी घुमा देता है कि जो संविधान संशोधन है इसकी प्रक्रिया क्या है भाई। ऐसे थोड़ी हम लोग कर देंगे संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन होता क्या है, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है।
अगर किस्मत थोड़ी सी टेढ़ी हो ना तो ऐसे पूछ लेता है, वरना तो 73 और 74 संविधान संशोधन पूछता डायरेक्ट, या कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इसकी प्रक्रिया बताइए कि संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है संविधान संशोधन वाला, और ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, तो ये अच्छे तरीके लिख लेना। इसको निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, बड़े वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेना। ठीक है, संविधान संशोधन क्या है और 73 और 74 संविधान संशोधन बताइए। और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बार बार कह रहा हूँ मैं, सारी क्लासेस आएंगी, आप ऐसे मत सोचना क्लास नहीं आएगी, सारी क्लासेस आएंगी, जितने पेपर होंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, इसको ज्वाइन कर लेना भाई आप जूनियर एजुकेशन को, और इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको सेव कर लेंगे आपका नंबर और आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो भारतीय राजनीति है, देखो इस 2 नंबर क्वेश्चन को इतना जबरदस्त बताऊंगा मैं आपको, इसके आगे आप लिखो 100%, यहां से क्वेश्चन आएगा। भारतीय राजनीति है, इंडियन पॉलिटिक्स है, इसमें क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, एक ये तो बेसिक पूछेगा तो नहीं, भ्रष्टाचार, लेकिन लिख लो इसको। ठीक है, करप्शन, सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, कास्टिज्म, जातिवाद, कास्ट, एंड क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन 100% नहीं 101% आएगा एग्जाम के अंदर। तो भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स है, उसमें क्षेत्रवाद किस प्रकार से प्रभावित करता है, जातिवाद किस प्रकार से प्रभावित करता है, सांप्रदायिकता किस प्रकार से प्रभावित करता है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को एक बार छुपा दो, छुपा दिया, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद, ये तीनों आपको याद करने हैं भाई, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट। क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है पहले तो, फिर भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए क्षेत्रवाद क्या होता है, जातिवाद क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है। इस यूनिट के सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो मित्रों, मैंने चारों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपको बताए, इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिए, सभी बच्चों तक वीडियो भेजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और अगले वीडियो के लिए अलवर यूनिवर्सिटी का अगला पेपर होगा, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।